जो सनातन धर्म को खत्म करना खरा जा रहा है, बिल्कुल जो मिटाने पे लगे हुए कौन लोग हैं? वे विपक्ष के लोग हैं, वे कांग्रेस के नेता है। ये भारत के हिंदुओं को सोचना है हमें 2024 में किसे वोट देना है। ये मातर हिंदुओं को खत्म करने में लगे हुए। राहुल गांधी और पप्पू नहीं आएंगे। राहुल गांधी पप्पू है और क्या पप्पू है? क्योंकि पप्पू इसलिए है क्योंकि वो अनबैलेंट काम करते हैं। सपोर्ट नहीं करते हैं आप? क्यों सपोर्ट करेंगे? 70 साल से दुकान खोल रहे हैं वो। दुकान तो बंद हो गया, अब ताला लग गया दुकान पे। अब तो मोदी जी की दुकान में राशन है, उनकी दुकान में कुछ नहीं रहा। ये गठबंधन की तैयारी कर रहा है वो। अब चोरों के क्या गठबंधन होते हैं? वो सबका सरदार है, वो चोरों का सरदार है केजरीवाल जी। और तत्काल रूप से उसे बिल्कुल जेल में जाना चाहिए। एक हाथ में शराब की बोतल, एक हाथ में गांजे की पुड़िया, ये गांजे शिक्षा दे रहे केजरीवाल जी। अरे दिल्ली की जनता को सपना दिखाया था, मैं दिल्ली को मॉडल बना दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। कांग्रेस पार्टी चोर है। बिल्कुल चोर है। 70 साल से लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है। अब तुम कह रही चोर, तो चोर नहीं तो और क्या है? वो किसका पैसा है? वो गरीब जनता का पैसा, मजदूर का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा है, वो छोटे किसान का पैसा है जो इन्होंने घर में तय लगा कर रख रखा है। ये मोदी जी बाहर काट के लाएंगे और इन चोरों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा। 2024 में देखना, इंशाअल्लाह हम जिता कर मोदी जी को संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। आज पूरा भारत देख रहा है देश के अंदर कैसा विकास हो रहा है। सीएल भारद्वाज न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। जनता के बीच मेरी फिर से मौजूदगी है। सेमीफाइनल कहे जाने वाले वो 5 राज्य जिसमें बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन हाँ, एक तरफ चुनाव खत्म होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 200 करोड़ रुपए जिसकी गिनती अभी भी चल रही है, वो एक बड़ा पॉइंट है। राजनीति में हलचल ले जाने वाला काम होता है। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ चुनाव खत्म हुआ है, दूसरी तरफ 200 करोड़ रुपए गिनती अभी चालू है। देखिए पत्रकार साहब महोदय, मोदी जी ने कहा था 2014 में आए हम काला धन वापस लाएंगे। मोदी जी ने भारत की जनता से 140 करोड़ जनता से वादा किया था। तो नरेंद्र मोदी जी अब काला धन धीरे धीरे ईडी सीबीआई की जांच इन पर बैठ रही है और इन जितने भी चोर है इनका खुलासा सामने आ रहा है। अब देखना 203 कांग्रेस पार्टी चोर है। बिल्कुल चोर है। 70 साल से लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है। अब तुम कह रही चोर, तो चोर नहीं तो और क्या है? वो किसका पैसा है? वो गरीब जनता का पैसा, मजदूर का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा है, वो छोटे किसान का पैसा है जो इन्होंने घर में तय लगा कर रख रखा है। ये मोदी जी बाहर काट के लाएंगे और इन चोरों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा। 2024 में देखना, इंशाअल्लाह हम जिता कर मोदी जी को संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। आज पूरा भारत देख रहा है देश के अंदर कैसा विकास हो रहा है। पूरे भारत के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। हाईवे, फ्लाईओवर, शौचालय, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, शिक्षा पे बड़ा अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। आरबी की अभी रिपोर्ट सामने आई है जिसको लेकर कहा गया है कि यहाँ पर खासकर दिल्ली में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उस पर क्या कहेंगे आप? गलती केजरीवाल जी की है। वो सबका सरदार है, वो चोरों का सरदार है केजरीवाल जी। और तत्काल रूप से उसे बिल्कुल जेल में जाना चाहिए। एक हाथ में शराब की बोतल, एक हाथ में गांजे की पुड़िया, ये गांजे शिक्षा दे रहे केजरीवाल जी। अरे दिल्ली की जनता को सपना दिखाया था, मैं दिल्ली को मॉडल बना दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, क्राइम खत्म कर दूंगा। क्या खत्म किया? सिर्फ मात्र अपना घर भरने का काम किया है। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता का खून चूसकर अब 500-700 करोड़ रुपए अपने बंगले में लगाने का काम किया है। ये दिल्ली की जनता जवाब देगी केजरीवाल को, आप देखना। और दूसरी चीज, आज जो सनातन धर्म को खत्म करना खरा जा रहा है, बिल्कुल जो मिटाने पे लगे हुए कौन लोग हैं? वे विपक्ष के लोग हैं, वे कांग्रेस के नेता है। ये भारत के हिंदुओं को सोचना है हमें 2024 में किसे वोट देना है। ये मातर हिंदुओं को खत्म करने में लगे हुए। बिल्कुल कैसे हिंदू खत्म करने में लगे हुए हैं? तरह तरह की टिप्पणी बाजी करना, राम की किताब पर उंगली उठाना। राम सबका है, राम के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी बाजी करना, तरह तरह के आरोप लगाना, ये हिंदू नहीं है, ये नकली हिंदू है। ये मात्र 80 करोड़ हिंदुओं को बदनाम करने में लगे हुए और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने में लगे हुए। वही कांग्रेस की सरकार है जो 70 साल से भारत के अंदर सरकार रही है और राम मंदिर नहीं बना पाई है। राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं करते हैं आप? क्यों सपोर्ट करेंगे? 70 साल से दुकान खोल रहे हैं वो। दुकान तो बंद हो गया, अब ताला लग गया दुकान पे। अब तो मोदी जी की दुकान में राशन है, उनकी दुकान में कुछ नहीं रहा। दुकान खाली हो चुकी है, ये भारत की जनता जान चुकी है। आप देख लीजिए राम मंदिर के चक्कर में कितने हिंदुओं को मारा इन्होंने, कितने मुसलमान को मारा इन्होंने, लेकिन राम मंदिर नहीं मरा। मोदी जब 2014 में आते एक मच्छर भी नहीं मरा, राम मंदिर बना के दिखा दिया। तो इससे बड़ा गठबंधन वाले लोग कह रहे हैं कि जितने भी जिन मोदी जी के बचे कुछ हैं वो थोड़ा अब तो थोड़े उनको शर्म आ जाए, राजनीति अच्छी से कर ले, क्योंकि अब उनका डाटा बाय बाय होने वाला है। वही लोग बोलते जिनसे कुछ हो नहीं पाता, ये वही लोग बोलते हैं जिनसे कुछ हो नहीं पाता। और केजरीवाल जो कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। वो पानी के टैंकर में शराब लेके आया है, ना कि पानी के टैंकर में पानी लेके आया बदलाव में। जी यस। वो कांग्रेस पार्टी
70 साल तक देश में राज किया है, उन्हीं के नेता के पास इतने पैसे बरामद बुद्धि गलत थी ना तभी जो राज कर लिया, अब बुद्धि खुल गई है सबकी तो राज नहीं करने देंगे। मतलब कांग्रेस की वापसी नहीं होगी अब? नहीं बिल्कुल नहीं होगी, कभी नहीं होगी अब तो बिल्कुल। इंडिया गठबंधन बना है, देश की हित की बात करो, कह रहा है मैं देश को बचाना है इसलिए दोबारा वापस आना है। देश को बचाना नहीं है, देश को डुबाना है उसके माइंड में। सनातन धर्म खत्म करना है उनका, यही लक्ष्य है। देश को बचाना नहीं है, देश को डुबाना है, यही है माइंड सेट उसका। ये देश के लिए किया क्या है? महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी है, आप युवा है, आपके पास नौकरी है? मैं अभी युवा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास नौकरी भी आएगी, क्योंकि जो मैं जिस हिसाब से करूँगा उस हिसाब से नौकरी भी आएगी। जैसे जैसे इंसान बढ़ता है वैसे उसके खर्च बढ़ते हैं, तो महंगाई भी वैसे ही बढ़ेगी ना। में रहा है 7.6%, जो कि प्रेडिक्ट किया गया था 6.7%, जो कि अभी दिखा है 7.6%। ये मोदी जी की सरकार में ही हो रहा है, अब किसी और की सरकार में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी अब ओवरऑल जब ये साल खत्म होगा 2023-24 का, ओवरऑल हमारा परसेंटेज आएगा इकोनॉमी का इंक्रीज होते हुए, जैसा कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं समय पे। तो ये मोदी जी की सरकार में तो हो रहा है, डेवलपमेंट यही तो है। इंडिया गठबंधन की सरकार कहती है कि जब तक आप देश को फ्री राशन बांट लेंगे उससे कभी भी देश का कल्याण नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, आप कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार को? मोदी सरकार को कैसे देख रहे हैं? विश्वगुरु बनने वाला है देश विश्वगुरु बनने वाला है कि नहीं है? मैंने इस बच्चे की बात ज्यादा मैं बात ही नहीं करता, किसी की बात मैं पॉलिटिक्स में पढ़ता। इस बच्चे की बात बोला कि हम पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो बच्चों को क्या होगा, बस रोजगार के लिए। 70 साल से बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचा? कहने का मतलब यही है कि ना, 70 साल से युवाओं के लिए क्यों नहीं सोचा गया? अरे आज मोदी जी संसद के अंदर युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी वहाँ मोदी जी को रोकने का काम करते हैं। मोदी जी मात्र देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरे भारत के अंदर आप देख लीजिए कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। आज पूरे भारत का नाम है, आज भारत के हर नागरिक खुश है, खुशहाल है। ये सिर्फ 5% लोग जो अभी खड़े हुए थे ये बदनाम करने में लगे। अब महंगाई की बात रही, पहले 60 रुपए की दिहाड़ी थी कांग्रेस सरकार में, आज 500 रुपए की दिहाड़ी है। आज सबके पास आईफोन, ऑडी, BMW गाड़ी है, अब कहीं बेरोजगारी नहीं है। अब पहले 400 सिलेंडर मिलता था, तो ये थोड़ी पूरे जिंदगी भर 400 का मिलेगा। पहले इंसान की 10,000 रुपए सैलरी थी, तो एक्सपेक्टेड अब वो 30,000 में बदल गई, तो वैसे महंगाई बढ़ेगी ना। युवा के लिए मैं बता दूं, 10वीं पास में अब सरकारी नौकरी हो जाओगे तब तो नहीं मिलेगी, और सरकारी नौकरी बराबर तो मिलनी नहीं फिर नहीं रही। चाहे रेलवे कर्मचारी हो, चाहे अग्निपथ योजना हो, सब प्राइवेट होनी भी चाहिए, सुविधाएं चाहिए तो प्राइवेट चाहिए। प्राइवेट में सिर्फ एक ही है, मोदी के अलावा कोई भी नहीं है। इंडिया गठबंधन की तैयारी कर रहा है वो। अब चोरों के क्या गठबंधन होते हैं? सरकार के अंदर 10-10 लोग सरकारी नौकरी वाले होंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाएंगे क्या? सुनिए, अगर सांसदों विधायकों की पेंशन है, एक बार बन गए, एक दिन के लिए बन गए आप, तो आपको पेंशन हो गए। आप 8 बार बन गए तो उसी का 8 का गुणा कर लो, उतना पेंशन। लेकिन एक सरकारी नौकरी कर रहा है, एक जवान है, सिपाही, उसको नहीं मिल रही पेंशन। 2024 में किसकी वापसी देख रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी का जी जी मैम। कैसे? नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, राहुल गांधी और पप्पू नहीं आएंगे। राहुल गांधी पप्पू है? और क्या पप्पू है? क्योंकि पप्पू इसलिए है क्योंकि वो अनबैलेंस काम करते हैं। जैसे देश की जनसंख्या जब मंच पर जाते हैं तो उनको भाषण देना नहीं आता है, सोनिया गांधी खुद समझाती है, उनको लिख के देती है कि ऐसे बोलना है। मंच पर जाते हैं कुछ भी छोड़ देते हैं जाकर के। राहुल गांधी जब राजस्थान में जब भाषण देते हैं तब कहते हैं देश की जनसंख्या 140 करोड़ रुपए, एक आदमी का 1 रुपए का हो गया। वहाँ पे आनंद विहार में सूटकेस को चक्का पर लेकर घूमते, तो पप्पू तो उनको जनता साबित कर रही, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। एक आदमी यही इंडिया गेट यहीं पे क्या नाम कनॉट प्लेस पे ही 5 साल का बच्चा था, उसको बोले कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। बोल बोला कि राहुल गांधी क्यों बनेंगे? और बोला राहुल गांधी तो पप्पू हैं। तो मैं तो 22 साल का हूँ, तो 5 साल का बोल रहा है पप्पू। तो इसमें देश के 150 करोड़ जनता जानती है कि पप्पू हैं वो। तो अभी जो युवा तो वो भी कह रहे थे कि ये जो एक गलत काम है, अभी आपको बता दूं कि जो पेंशन खत्म कर दी है, तो गलत काम कह रहे हैं युवा। क्या चीज खत्म कर दिया? पेंशन खत्म कर दी है। जो पेंशन क्यों खत्म कर दिया है? जो एक बात मुझे बताइए, पेंशन अगर खत्म कर दिया तो जब रिटायर होते तब इतना पैसा मिलता भी तो है, तो क्या राहुल गांधी देते हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं देते हैं? वो तो एक ही बात हुआ, चाहे इतना ले लो चाहे बाद में पेंशन ले लो, उसको इकट्ठा गिना नहीं देते हैं 20-25 लाख रुपए। और क्या इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जनता को भड़काने का मुद्दा। मैं बता दूं कि 70 साल में इन्होंने जनता 150 करोड़ जनता के खून चूसने का काम किया है, कोई काम नहीं किया। आप देखे हैं कि झारखंड के अंदर वहाँ पर जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनके सांसद के बाद 300 करोड़ रुपए निकला है। किसका निकला है? आज इंडिया
गठबंधन के साथ में खड़े हैं। जो लालू यादव है जो चारा खा करके आज इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ में खड़े हो गए। जो बिहार का दिल्ली में आप बात कर रहे हो जो आज शराब घोटाला करके उनके राहुल गांधी के साथ में खड़े हो गए। घोटाला में तो इनकी लिस्ट पड़ी हुई है, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो राहुल गांधी कैसे बन पाए? इनके तो घोटाला में इतना घोटाला हुआ है कि घोटाला से ये खुद ही उभर नहीं पा रहे हैं। इनके एक से एक मंत्री, एक से एक जो इंडिया गठबंधन के एक से एक तिहाड़ जेल के अंदर जा रहे हैं। मैं एक चीज और बता दूं कि जब मनीष सिसोदिया गए, सतेंद्र जैन गया, इनको बेल नहीं मिल रही है। अरविंद के और एक बात मैं और गारंटी से कहना चाहता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का है, इसको मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ ये कहीं 2024 का सूरज कहीं तिहाड़ जेल से देखेगा। ये गारंटी के साथ कहना है ना कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है। जहाँ जहाँ सत्ता में है, सत्ता में नहीं है, जहाँ देखा वहाँ पे चुनाव आ रहे हैं वहाँ ईडी सीबीआई को लगा देते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वही अरविंद केजरीवाल थे जो लगातार राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो वही अरविंद केजरीवाल थे जो राहुल गांधी पर अटैक करते थे कि यह भ्रष्टाचार की सरकार है। और भ्रष्टाचार के ही गोद में जाकर के अभी कुछ दिन पहले अंजना ओम कश्यप ने अरविंद केजरीवाल का वो लिया था, इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा ये बातें कि आप राहुल गांधी के साथ में क्यों आप इकट्ठा चिपक गए, तो कहे कि हमें देश बचाना है। मैं आपको एक बात बता दूं, दिल्ली की जनता को शराब में डुबा दिया और आप राहुल गांधी के साथ में खड़े हो, देश बचाओगे। आप तुम्हारे जैसे नमूने हैं